हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके संबंध में मैं यूनिट नंबर सेकंड से व्यक्तित्व के सिद्धांत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर हम बात करें, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं ऑनलाइन क्लास चला रहा हूँ समाज कार्य में, जो यूजीसी नेट के बच्चों के लिए, जिसकी फ़ीस मैंने रखा है 1999 रुपये। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएगी। यूनिट के क्रम में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिट के क्रम में आप लोगों को मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसके साथ साथ मैं आपको जो है लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा 1999 में। प्रत्येक रविवार को यानी आज दोपहर 1 बजे आप सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चलेगा दिसंबर 2007 का। तो एग्ज़ाम से पहले पहले आपका पूरा टॉपिक और पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं 8506031308 पर। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं समाज कार्य में यूनिट नंबर जो सेकंड है उसमें व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया गया है। तो केवल आज मैंने व्यक्तित्व के सिद्धांत से लगभग 30 प्रश्न लिया है। इन प्रश्नों को ध्यान से आप सुनिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बात करते हैं आगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 हमारा ये है कि व्यक्तित्व जो है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। यह कथन किस विद्वान का है? ध्यान दीजिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा। ये वुडवर्थ की परिभाषा है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है वुडवर्थ की ये परिभाषा, याद रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में कि व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ध्यान दीजिएगा, ये भी मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया है। व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये युंग का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में कि जिन व्यक्तियों का शरीर मोटा, कद नाटा तथा चित्त आराम पसंद होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये आपके सामने। इसे स्थूल काय में रखा जाता है। मैंने कल इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं आज वही चीज़ें करवा रहा हूँ जो कल मैंने व्यक्तित्व के सिद्धांत में जो पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को भेज दिया है मैंने, ठीक है। तो उसी से संबंधित आप लोगों के लिए ये प्रश्न है। राजीव एक खुश मिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति है, परंतु उसकी प्रवृत्ति रूढ़िवादी है और अकेलापन उसे पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा बहिर्मुखी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जवाब माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा प्रकार सेल्डन व्यक्तित्व सिद्धांत से संबंधित नहीं है? मैंने सेल्डन के भी व्यक्तित्व के बारे में बताया था कि इसने 3 टाइप को बताया है। कहीं कहीं आपको 4 टाइप मिल जाता है जब मिश्रण को लेकर मिलता है, लेकिन मैंने कहीं आप लोगों के लिए चौगाकार के बारे में नहीं बताया था, एस्टोमार्फी के बारे में कल वाली क्लास में नहीं बताया था, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार के बारे में आप लोगों से चर्चा किया था। आप याद रखिएगा, गोलाकार को एंडोमार्फी कहा जाता है, आयताकार के बारे में बात करें तो मीसोमार्फी कहता है और लंबाकार के बारे में बात करें तो एक्टोमार्फी कहते हैं, लेकिन चौगाकार को एक्सटोमार्फी कहते हैं। परंतु ये गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में सेल्डन ने व्यक्तित्व के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 हमारे सामने है। कहता है यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है। थेनाटोस कहा जाएगा, इरोस कहा जाएगा, लिबिडो कहा जाएगा। का ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपको कि ए और बी कहा जाएगा। यौन मूल प्रवृत्ति का ऊर्जा
बल को कहा जाता है लिबिडो। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 7 हमारे सामने है, सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई और उनमें अचेतन मन होता है क्या? अचेतन मन होता है दमित इच्छाओं व कटु अनुभूतियों का भंडार। इसलिए ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे सी का सही जवाब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को समझाया है, पीडीएफ में भी प्रोवाइड कराया है कि एक व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता कि द्वितीय श्रेणी परीक्षा और तृतीय श्रेणी परीक्षा में से कौन सी श्रेष्ठ है। तो भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कौन होगा? तो रजोगुणी होगा वो। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। कहता है कि व्यक्तित्व का वह अंश जो नैतिकता के विषय में माता पिता के तथा सामाजिक मानकों को समाविष्ट करता है, तो वह होगा कौन? तो इसका सही जवाब होगा परा अहम, जिसको आप लोग बोलते हैं सुपर ईगो। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कि व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह विचार किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? तो आरबी कैटल ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ऐसी स्टेटमेंट आरबी कैटल का है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि व्यक्ति इतिहास यानी पर्सन हिस्ट्री विधि का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर अगर हम देखें 12 में तो 4 ऑप्शन है। एक है मुर्रे एवं मार्गन, और फिर पाइन एंड टेडलर और गाल्टन, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। तो मैं आपको बताऊं कि व्यक्तित्व या व्यक्ति इतिहास की विधि प्रवर्तक जो माने गए हैं, ऑप्शन नंबर सी को माना गया है फ्रांसिस गाल्टन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, फ्रांसिस गाल्टन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, CAT का भारतीय अनुकूलन किया गया है। CAT का आप लोग मुझे कमेंट करेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है। मैं यहाँ पे प्रश्न आप लोगों को बता देता हूँ कि CAT का भारतीय अनुकूलन किया गया है किस विद्वान द्वारा? उमा चौधरी द्वारा एक प्रकार के संशोधन को रिप्रेजेंट किया गया है, अनुकूलन को, और मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। एक व्यक्ति जो लाभ हानि व्यक्तित्व का अनुमान लगाकर कार्य करता है उसे थॉर्नडाइक के अनुसार माना जाता है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, उसको स्थूल विचारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट माना जाएगा। देखिए, मैं कल की क्लास में आप लोगों के लिए व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में अच्छे से पढ़ाया है। उन्हीं व्यक्तित्व के सिद्धांतों से मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ। NTA UGC नेट सोशल वर्क में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं हर बार, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखिए। और जो मैंने कल की क्लासेस बनाया है वो मैंने पब्लिक कर रखा है, आप जाकर प्लेलिस्ट में यूनिट नंबर 2 से देख सकते हैं, या मास्टर क्लासेस यूट्यूब से देख सकते हैं, या आप सोशल वर्क यूट्यूब चैनल से आप भी देख सकते हैं। दोनों चैनल पर मैंने ये वीडियो जो है अपलोड कर रखा है। बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि विषय का तत्कालिक ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, विषय का तत्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता है, किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यास्मरण कर उसे चेतना में लाया जाता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित होगी? तो विषय का जो तत्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता है, परंतु प्रयास के द्वारा आप प्रत्यास्मरण करके उसे चेतना में लाते हैं, तो वो अर्धचेतन होता है, ना कि अचेतन भाग होता है। बात को समझिएगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अर्धचेतन जहाँ पे होगा वही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी है। तो सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। कहता है कि मानसिक ऊर्जा का, ठीक है, मानसिक ऊर्जा का रोग फ्रायड ने किसे कहा है?
ऊर्जा का राग, मानसिक ऊर्जा का राग फ्रायड ने किसे कहा है? तो लिबिडो को कहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक शब्द लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी वाला करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमारे सामने 17 है, यानी 17। अगर हम बात करें व्यक्तित्व रचना हेतु जीवन जीने का ढंग, ठीक है, लाइफ स्टाइल, इस शब्द का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने, इसका सही जवाब एडलर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। आपके सामने 18 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए। देखिए यहाँ ध्यान सुनिएगा, अप्लाइड प्रश्न बनाए गए हैं कि एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए और वह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है। और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो स्तर होगा वो किस में होगा? आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कि ऐसे व्यक्ति को पशुवत बिहेवियर के अंतर्गत रखा जाता है और ये आपका ईद को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था चोरी का, ईद को, वही चीज़ें यहाँ पे आप नेगेटिव एक्टिविटी बताई जा रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, 19 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपको इसमें 3 ऐसे कथन है जो सत्य हैं, एक ऐसा कथन दिया गया है जो असत्य है, उसी को आपको बताना है। पहला ऑप्शन, परा अहम सामाजिक अपेक्षाओं और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात से आप सभी लोग भली भांति तरीके से परिचित होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में तो मैं कहूँगा ये तो आपका सत्य है। तो फिर जब ये सत्य है तो इसमें पूछा है असत्य को बताना है हमें, ठीक है, नहीं को बताना है, मतलब कौन सा ऐसा है जो असत्य है। दूसरी बात करें, अहम का विकास ईद से होता है, अहम का विकास भी ईद से माना जाता है, ये भी आपका सत्य है। इदम का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है। बात तो सही है, ये भी ईद का पशुवत बिहेवियर इसीलिए होता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी को कि ईद अहम और परा अहम का कोई संबंध नहीं होता। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अहम में ईद का संबंध है, अहम का परा अहम से भी संबंध है, इसलिए आप यहाँ पे बोला है कि नहीं होता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। 20 हमारे सामने है कि राम सफल होना चाहता है और श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है। वह अभिप्रेरित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा, उपलब्धि आवश्यकता से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि भय एक संवेग है तो मूल प्रवृत्ति होगी क्या भय का? पलायन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 पे। वात पित्त कफ वर्गीकरण है, ठीक है, तो ये आयुर्वेद के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया था, वात पित्त कफ का, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 23 के बारे में। किशोरावस्था में बालक जो है अधिकांशतः अपने ही रूप में मोहित हो जाता है। अब फ्रायड ने इस भावना को नॉर्सिज्म बोला था। बालक, मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि स्वमोह की और स्वार्थी की जो भूमिका रिप्रेजेंट करती है, नॉर्सिज्म एक शब्द है सिगमंड फ्रायड को, वही रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा 23 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में कि प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है तो अर्धचेतन और अचेतन को मापन किया जाता है। प्रक्षेपण विधि किससे मापन की जाती है? एक अर्धचेतन होगा, आप ध्यान रखेंगे, और उसके बाद एक आपका अचेतन होगा। अब ऑप्शन में देखिए, केवल चेतन गलत जवाब, अर्धचेतन चेतन गलत जवाब, अर्धचेतन अचेतन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी करेक्ट माना जाएगा। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में,
आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है? अच्छा प्रश्न है। आधुनिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उचित व्यक्तित्व होता है संवेगी स्थिति में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बाल संबोध परीक्षण में कार्ड होते हैं। बात तो सही है। बाल, अगर हम बात करें CAT के बारे में, है ना, तो यहाँ पे कह रहा है बाल संबोध परीक्षण में कार्ड होते हैं, तो वो जानवरों के कार्ड होते हैं, महिला पुरुष के नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति फ्रायड के अनुसार प्रतीक होती है। तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का, तो आप कहेंगे ऊर्जा और विनाश की होती है। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी आप लोगों को कल पढ़ाया भी था, PDF में साफ शब्दों में लिखा हुआ था। ऊर्जा और विनाश को रिप्रेजेंट किया गया था जीवन मूल प्रवृत्ति को लेकर, जिसको आप इरोस को रिप्रेजेंट किया था, और मृत प्रवृत्ति जिसमें आक्रामक वाला बिहेवियर था, जिसमें आपने थेनाटोस का नाम रिप्रेजेंट किया था। और ये थेनाटोस जो शब्द बोला गया वो प्राइड के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा बोला गया था? प्राइड द्वारा बोला गया था, याद रखिएगा इसे भी। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 28 के बारे में। समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है? तो जेल मोरोनो के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 के बारे में। 29 हमारे सामने है कि व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा इत्यादि किस प्रकार का कारक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 ना तो सोशल होगा ना ही बायोलॉजिकल होगा, आपका ये भी गलत होगा, बल्कि यहाँ पे अगर हम बात करें साइकोलॉजिस्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे के सारे जो है प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप NTA UGC नेट समाज कार्य की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर। व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, और समाज कार्य से संबंधित आप पूरी जानकारी ले सकते हो। मैं आप लोगों के लिए 1999 रुपये में क्लासेस चलाया है। जब तक आपका पेपर होगा तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। 2 क्लासेस दी जाएंगी आप सबको, एक 6 से 7 शाम को दी जाएगी और एक शाम को 8 से 9 दी जाएगी क्लासेस। और प्रत्येक संडे को 1 to 2 यानी 1 से 2 बजे की बात अगर हम करें दोपहर में, तो उस समय आप लोगों को जो है PYQ चलाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चलाया जाएगा। और 6 से 7 में जैसे ही आपकी टॉपिक समाप्त होती है, टॉपिक के जस्ट बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे। अभी मैंने कल ही व्यक्तित्व के सिद्धांत को समाप्त किया। देखिए, आज आप सबके लिए व्यक्तित्व के सिद्धांत में मैंने पब्लिक क्लासेस कर रखी है, ये उसी के संबंध में आप सबके लिए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है और यहाँ पे आपको बताना है, प्रश्न 30 है। फ्रायड के अनुसार मन का लघुत्तम उपखंड कौन सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होना चाहिए? चेतन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी है। इसकी PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा और इसकी PDF जो है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए आप याद रहें 8506031308। ठीक है।